वेलकम स्टूडेंट, आई एम परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एचआर कॉलेज नॉर्थ सारण। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है 12th क्लास के लिए। उसमें टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें पहले मनी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ये कॉमनली एक्सेप्टेड होते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मुद्रा एक तरह से एक वस्तु और सेवाओं को क्रय विक्रय करने में एक मीडियम का काम करता है, यानी एक्सचेंज के लिए एक मीडियम का कार्य करता है। अगर मुद्रा ना हो तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वी कैन नॉट थिंक अबाउट ट्रांजैक्शन स्मूथली। मुद्रा जो है यानी मनी जो है एक मीडियम के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये जब वस्तु विनिमय सिस्टम यानी बार्टर सिस्टम था, गुड्स ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी हम सामान के बदले में सामान, वस्तु के बदले वस्तु का या वस्तु के बदले सेवा का जो एक्सचेंज करते थे, उस टाइम हमारा विश्व में सिविलाइजेशन डेवलप नहीं थे, या थे भी तो बहुत ही एंशिएंट पीरियड का था। तो मनी का कोई नीड भी नहीं थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। लोगों को ये साइंटिफिक डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था उस समय। यानी लोग हैंड टू माउथ ज्यादातर थे, कमाते थे और खाते थे और मैक्सिमम जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो खुद उत्पादन करके कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैज्ञानिक खोज हुए, नए नए आविष्कार मनुष्यों ने किया, खेती करना सीखा, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, छपाई खाने का आविष्कार किया, तो आर्थिक विकास होते गया। तो वहाँ पे जो गुड्स फॉर गुड्स जो एक्सचेंज हो रहे थे, अब धीरे धीरे वो पॉसिबल नहीं होने लगा। तो इसीलिए उसके लिए मनी की आवश्यकता पड़ी। तो कोई पूछे मनी क्या है? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज जनरली और कॉमनली एक्सेप्टेड बाय द जनरल पीपुल एज मीन्स ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं कि इकोनॉमी में कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आया जिसके वजह से ये शुरू हुआ। In an economy which consists of only one individual, there cannot be any exchange of commodities and hence there is no role of money. यानी अगर इंडिविजुअल यानी जनसंख्या नहीं है, अगर इंडिविजुअल यूनिट के रूप में अपने आप को देखें समाज में, कम जनसंख्या हो, कम लोग हों, तो मनी की जरूरत उतनी नहीं होगी, क्योंकि कमोडिटी का एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं था। इवन इफ देयर आर मोर देन वन इंडिविजुअल बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द मार्केट ट्रांजैक्शंस सच एज ए फैमिली लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, मनी हैज नो फंक्शन फॉर देम। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत लोग हैं, लेकिन एक आइसोलेटेड फैमिली है जो आइलैंड पे रहता हो, तो वहाँ पे क्या है, उसको मनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। However, as soon as there are more than one economic agent who engage themselves in transaction through the market, money becomes the important instrument for facilitating these exchanges. यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एजेंट्स बढ़ेंगे, यानी लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी बायर और सेलर का कंसेप्ट आएगा, मार्केट का आएगा, तो मनी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज वस्तुओं का, यानी परचेजिंग और सेलिंग प्रोसेस। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मेडिएशन ऑफ मनी
are referred to as a barter exchange. अगर कहीं पे वो सिस्टम प्रणाली हो, वो व्यवस्था हो इन विच या जिसमें हम लोग गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करके अपना काम निकाले, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, यानी बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम कहलाता है। पुराने जमाने में गांवों के लोग क्या करते थे, जैसे कोई शिक्षक है और कोई किसान है, मान लीजिए 2 यूनिट हो गया, तो शिक्षक से वो एजुकेशन ले लेंगे, किसान के जो घर के फैमिली के बच्चे होंगे, और टीचर्स को किसान अनाज दे देगा। ये पैसे का, मनी का, मुद्रा का कोई कंसेप्ट नहीं था। वैसे ही सामान के बदले सामान या सामान के बदले वस्तु का एक्सचेंज होता था, क्योंकि हमारे नीड, आवश्यकताएं जो थी सीमित थी उस समय। लेकिन डेवलपमेंट हुआ और ये बार्टर सिस्टम के में समस्या होने लगे। वो कैसे रजिस्ट करते हैं, दे प्रेशर प्रिज्यूम द रादर इम्प्रोबेबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर एक्सचेंज में लेकिन एक चीज है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों तरफ, मान लीजिए जिस वस्तु का कोई सप्लाई कर रहा है, कोई सेवा का कर रहा है, तो दोनों तरफ एक दूसरे की आवश्यकता पड़े, यानी कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो, डबल कोइंसिडेंस दोनों तरफ, तब जाकर ये बार्टर सिस्टम भी पॉसिबल है। मान लीजिए शिक्षक को खाने के लिए अनाज नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी से, तो उस किसान के बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, या किसान के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन उस समय या बच्चे ही नहीं है, तो शिक्षक से वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह बार्टर सिस्टम में समस्या आया कि दोनों तरफ डिमांड कैसे क्रिएट करें। For example, an individual who has a surplus of rice which she wishes to exchange for clothing, if she is not lucky enough, she may not be demand for the rice. She may not be able to find another person who has the diametrically opposite demand for rice with a surplus of clothing to offer in exchange. यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक किसान है जिसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है राइस का या कोई भी क्रॉप्स का, वो चाहता है कि उसके बदले में वो कपड़ा ले ले और फसल को, सरप्लस फसल को देकर उसके बदले में एक्सचेंज कर ले कपड़ा। लेकिन उसको तब ढूंढना पड़ेगा ऐसे कपड़े बुनने वाले या कपड़े बनाने वाले या कपड़े का प्रोडक्शन वाला सप्लायर को, जो वो भी, उसको भी राइस की आवश्यकता हो, तो दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन ना हो तो समस्या हो सकती है। यानी बार्टर सिस्टम में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो आवश्यकता है, ये समस्या बनकर उभरती है। द सर्च कॉस्ट्स में बिकम प्रोहिबिटिव एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीजेज। अब ये सब सर्च करता रहा इंसान तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे नहीं बढ़ेगा। Therefore, to smoothen the transaction, an intermediate good is necessary, which is acceptable to both parties. Such a good is called money. तो एक ऐसा, इस ट्रांजैक्शंस को, जो बार्टर सिस्टम में जो समस्या आया, उस ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा मीडियम को सर्च करना पड़ेगा जो दोनों व्यक्तियों द्वारा एक्सेप्टेबल हो। सच ए गुड इज कॉल्ड मनी, यानी उस वैसे गुड्स को मनी कहा जाता है जो दोनों व्यक्ति एक्सचेंज कर सकें। तो एक ऐसा इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए जो दोनों लोग एक्सेप्ट करें। तो ये मीडियम बना मनी। मनी का वहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि एक मनी हो या ऐसा एक इंटरमीडिएट मीडियम हो जो एज ए एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हेल्प करे। The individuals can then sell their produce for money and they use this money to purchase the commodities they need. यानी कि जो सरप्लस वैल्यू है इंडिविजुअल के पास, वो अपने गुड्स को सेल कर देगा और उसके बदले में क्या ले लेगा, मनी। और इस मनी से वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अभी या फ्यूचर में कर सकता है। Though facilitation of exchanges is considered to be the principal role of money,
यानी कि एक्सचेंज को मनी फैसिलिटेट करता है। इट सर्व्स अदर पर्पजेज एज वेल। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो लोगों द्वारा कॉमनली एक्सेप्ट होता है एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। और मनी जो है, अगर एक इंडिविजुअल है और वो सेपरेटली रह रहा हो तो उसको मनी की जरूरत नहीं है एक्सचेंज के लिए। या सोसाइटी बहुत ही पुराने एंशिएंट टाइम में सीमित थी, जनसंख्या कम या मार्केट अवेलेबल नहीं था, तो लोग सामान के बदले सामान का एक्सचेंज करना शुरू किए। शुरू में तो अपना प्रोडक्ट गुड्स खुद सप्लाई करते थे। जैसे पहले लोग की आवश्यकता, बेसिक नीड्स क्या थी? कपड़े और रोटी, यानी खाना और कपड़े। कपड़े भी नहीं, सबसे पहले खाना ही था, क्योंकि जंगल के पत्ते से बदन ढककर अपना काम चला ले रहे थे। तो खाने के लिए निर्भर थे, तो उसके लिए मनी की जरूरत नहीं है। वो जंगलों में या कोई पेड़ पौधा से उनका काम चल जाता था। जनसंख्या भी कम था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, नए नए खोज हुए और उसके बाद आवश्यकता बढ़ती गई। तब शुरू में जनसंख्या कम होने से लोग क्या किए? गुड्स पर गुड्स या गुड्स पर सर्विस ट्रांजैक्शन किए, जिसे बार्टर इकोनॉमी, बार्टर एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, या बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन उस बार्टर सिस्टम में एक जो समस्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जैसे हम एक टीचर हैं और कोई एक किसान है, चाहे एक क्लोथ बेचने वाला हो, चाहे एक ड्राइवर हो, तो अगर हमें जरूरी है कहीं जाना तो हमें ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। वैसे ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा जिसको जरूरत हो एजुकेशन की, जिसके घर वालों को एजुकेशन की जरूरत है, तब तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अगर उसको ना हो तो हो सकता है हम कैसे उसको पे करेंगे? वो अगर उसका सर्विस हम लेंगे तो कैसे पे करेंगे? तो ये समस्या आई। तो बार्टर सिस्टम वहीं से बाद में बदल कर किस रूप में बदला? एक ऐसा मीडियम लोग ढूंढे कि लोगों को जो हम दोनों लोग एक्सेप्ट करें और उसको बाद में आसानी से यूज किया जा सकता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। तो वहीं से मनी का डेवलपमेंट हुआ और वही मनी बाद में जाकर आज के मनी करेंसीज के रूप में देखे जा रहे हैं। और आजकल मनी का फॉर्म भी बदल गया है। मान लीजिए पहले मेटेलिक कॉइन्स थे, जानवरों के स्किन्स, मेटल्स, फिर उसके बाद आ गया पेपर नोट, उसके अलावा अब बैंक नोट्स चल रहे हैं, बैंकिंग मनी चल रहा है, डिजिटल मनी की बात चल रही है। तो इस तरह मनी का अलग अलग स्टेज था विकास का। तो हम बेसिकली मनी क्या है और मनी बार्टर सिस्टम क्या है, अब बार्टर सिस्टम के बाद मनी की डेवलपमेंट हुआ, आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनी का परिभाषा और उसका फंक्शंस क्या है। थैंक यू।